हाँ, सबके हम हमारी माताओं से, बहनों से, जो हमारे बड़े बड़े मतलब बुजुर्ग हैं, उनसे हमने की बात की। उन्होंने सब ने बहुत अच्छा बताया कि कोई मतलब महिला मतलब हमारे लिए आ रही है आगे, और वो मतलब हमारे लिए काम करेगी। सब ने अपना आशीर्वाद दिया बहुत, और है ना बहुत इसमें मतलब अच्छा लगा। अब सबके सब सरपंच हैं। पूरे गांव की औरत सरपंच बन गई हमारी, ये पूनम बन गई। तो भाई ये हमारे गांव की सरपंच हमारी बहू बनी है, हमें बहुत खुशी है। इतनी खुशी हमने पूछो ही मत ना। तो आप चुनाव में छुट्टी लेके आ रहे थे? नहीं जी, हम जो इलेक्शनों के दूसरे दिन आए हैं। अच्छा, जीत के बाद आए हम बधाई देने के लिए, पहले नहीं आए हम। धन्यवाद। ज्यादा हमको देखिए, इस पूरी यात्रा के जो प्रेरणा पुंज रहे हैं वो मेरे आदरणीय काका श्री योगेश शास्त्री जी रहे हैं। ये उनके समाज सेवा के संघर्ष की यात्रा के परिणाम हैं। पढ़ाई के साथ साथ गांव का पूरा विकास करने का हम अपना प्रयास करेंगे, सभी के साथ मिलकर, गांव वालों के साथ मिलकर। हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी? मैं शमशेर कौशिक, इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर आपके समक्ष एक बार फिर से उपस्थित हूँ। जैसा कि आपने देखा, पिछले पार्ट के अंदर हमने दिखाया था कि जो सरपंच पद हेतु जो पूनम शर्मा उम्मीदवार थी वो जीत गई गांव डिगरोता के अंदर, और वो हरियाणा के अंदर सबसे पढ़ी लिखी जो है ना सरपंच है। तो उनके जो घर के सदस्य थे, ग्रामीण जो सदस्य थे, उन सभी से हमने बातचीत कराई। बाकी उनके सरपंच पति जो मतलब अब डॉक्टर अभिषेक जी थे, उनसे भी बातचीत कराई। लेकिन अभी हम जो हरियाणा के अंदर सबसे ज़्यादा पढ़ी लिखी हैं उनके सरपंच जो हैं उनके घर पर आए हैं। इनका घर बाकी दूसरी साइड भी है, ये भी है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे जो सबसे ज़्यादा पढ़ी लिखी सरपंच बनी है पूनम शर्मा से। आप बने रहिए हमारे साथ इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर। तो अभी पूनम शर्मा जो सरपंच बनी है हाल फिलहाल गांव डिगरोता की, वो हमारे साथ हैं। जी बताइए पहले तो। जी बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, राम राम पहले सबको। अच्छा, सबसे ज़्यादा पढ़ी लिखी बता रहे हैं आपको, आप बताएं कैसे पढ़ी लिखी सबसे ज़्यादा है मतलब सरपंच पद में? हाँ जी, अभी इलेक्शन हुए हैं हमारे 2 नवंबर को, उसमें जो हमारे हरियाणा की अमटेक, इकलौती अमटेक नवनियुक्त सरपंच हैं हम। अच्छा, हरियाणा PhD के भी करते बता रहे हैं वैसे? जी सर, मैं अपनी PhD भी परस्यूइंग हूँ सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा से। अच्छा, तो अब जैसे पढ़ाई के साथ गांव का विकास भी करवाएंगे? जी सर, पढ़ाई के साथ साथ गांव का पूरा विकास करने का हम अपना प्रयास करेंगे, सभी के साथ मिलकर, गांव वालों के साथ मिलकर। आप एमटेक हैं, काफ़ी पढ़ी लिखी हैं, PhD भी कर रही हैं, फिर इस समय पॉलिटिक्स में क्यों? देखो जी, प्रोफेसर वगैरह बनते हिसाब से तो। जी आपकी बात बिल्कुल ठीक है। लेकिन हुआ क्या कि अभी अपने गांव में पंचायत वाला सिस्टम चल रहा था अभी, उसमें पहले जेंट्स के लिए रिजर्व थी एसी की। फिर ऑर्डर हमारा हुआ रिवाइज, उसमें क्या हुआ कि महिला सीट आ गई है। अच्छा। और मेरा परिवार जो है ससुराल वाला मेरा परिवार, इसमें क्या था कि तैयारियां शुरू से मतलब थी, यहाँ पे चल रही थी, वहाँ उम्मीदवारी की हुई थी। अच्छा। तो उसमें फिर महिला की सीट आ गई, तो फिर ये था कि भाई हम क्या करें। तो ये था कि भाई हमारी बहू है, पढ़ी लिखी है, तो हम उसको आगे करते हैं, तो उससे हमारा सबका विकास होगा। तो ऐसा सर हुआ। इसमें मेरे मतलब पति अभिषेक शर्मा है, डॉक्टर अभिषेक शर्मा, उनकी पूरी मतलब भागीदारी है। उन्होंने मेरे को मोटिवेट किया मेरे को अच्छे कि हाँ हम आपके साथ हैं और आप करो, और मतलब इससे हम अपनी माताओं बहनों का भी पूरा उत्थान के लिए बहुत प्रयास करेंगे। अच्छा, पहली बार चुनाव लड़ा? जी। अच्छा, पहली बार चुनाव लड़ा, गांव में वोट भी मांगने गए होंगे? जी। कैसा अनुभव रहा? हाँ, सबके हम हमारी माताओं से, बहनों से, जो हमारे बड़े बड़े मतलब बुजुर्ग हैं, उनसे हमने की बात की। उन्होंने सब ने बहुत अच्छा बताया कि कोई मतलब महिला मतलब हमारे लिए आ रही है आगे, और वो मतलब हमारे लिए काम करेगी। सब ने अपना आशीर्वाद दिया बहुत, और है ना बहुत इसमें मतलब अच्छा लगा, मतलब सबसे मिलकर अच्छा लगा काफ़ी। एक बात है ना कि पहले तो बात तो महिला, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे सरकार जो है ना अभियान चला रही है, और यहाँ पर एक जीवंत उदाहरण है। दूसरा, ये पढ़ी लिखी भी हैं, क्योंकि जैसा इन्होंने बताया एमटेक कर रखा है, PhD कर रही हैं। बाकी विशेष ये है कि अब की बार जो पंचायतें बनी हैं उसमें काफ़ी कुछ नया देखने को हमें मिला है। आपने हमारे चैनल पर अलग अलग खबरें देखी होंगी, जिसमें आपने देखा कि हरियाणा के अंदर जो सबसे कम उम्र की सरपंच है वो भी महेंद्रगढ़ ज़िले से ही है, गांव खुडाना से। अंजू तंवर का हमने इंटरव्यू और जो खबर है इस पर चलाई भी थी चैनल पर हमारे पर, आप देख सकते हैं। बाकी यहाँ पर हम पूनम शर्मा जी जो हैं इनके घर पर यहाँ डिगरोता गांव के अंदर खड़े हैं, और यहाँ पर और भी बहुत साथी मतलब जो इनके जो सीनियर पीढ़ी जो है ना लेडीज़ की। हाँ बताएं कौन कौन? चाची जी हैं अपने, ये चाची जी हैं, बुआ जी हैं अपने।
जी साथ में। अच्छा हाँ जी, राम राम जी। राम राम भाई, राम राम। तो भाई ये हमारे गांव की सरपंच हमारी बहू बनी है, हमें बहुत खुशी है। इतनी खुशी हमने पूछो ही मत ना। तो आप चुनाव में छुट्टी लेके आ रहे थे किस? नहीं जी, हम तो इलेक्शनों के दूसरे दिन आए हैं। अच्छा, जीत के बाद आए हम बधाई देने के लिए, पहले नहीं आए हम। धन्यवाद। ज्यादा हमको इतनी खुशी है। और भी बेटियां भी पढ़े गाँव में देख के, भाई एक महिला सरपंच बनी है, इसके नाते से सबको बहुत सीख मिलती है। भाई हम भी पढ़ेंगे तो क्या हम भी आगे कुछ कर सकेंगे। सही बात है। और ये बहू बनी है, ये लड़की हमारी ये बनी है जो ये गांव की तरक्की करे। भाई वो इस गांव में पानी की बहुत परेशानी है, बहनों को साथ देगी तो ये आगे भी बनेगी। हमारा तो यही आशीर्वाद है भैया इनके साथ। बिल्कुल। ये जो विशेष इन्होंने दो बातें बोली यहाँ पर, एक तो बहू जो है हमारी लड़की जो है, ऐसा इन्होंने बोला। तो मतलब ये इस सेंटेंस के अंदर बहुत बड़ी एक समझ है कि ये जो बहू है वो बेटी बराबर है। दूसरा इन्होंने बताया कि जो पानी की जो समस्या है, महिला ये हैं और महिलाओं के लिए ज़्यादातर वो समस्या काउंट होती है, तो ये समझ पाएंगे, एक अच्छी बात है। हाँ जी, और कुछ कह रहे थे आप? हाँ जी, हमारे गांव की महिलाएं इसलिए वोट दिया इन्होंने, जो हमारा पानी का बहुत परेशानी है इस गांव में। इस गांव में लुगाइयों के सिर पर से मटका ही नहीं उतरता। अभी हाँ, इसी उम्मीद से इनको वोट दिया ही है कि लेडीज एक और बहन होने के नाते इसको सरपंच बनाया है। बहन बहन की समझ सकती है कि ये हमारी परेशानी समझेगी, एक औरत के नाते होने से इसको, इसलिए बहनों ने सहयोग दिया गांव की ने मिलके। धन्यवाद। तो मैं पिछले वीडियो के अंदर भी हमने जिक्र किया था कि गांव डिगरोता के अंदर जहां इनका घर है, इनके घर के जस्ट सामने एक कुआं है और उसके ऊपर से है ना वो 2 गढ़ 1 गढ़ या जैसे भी पानी भर रही थी लेडीज़। वो सवाल हमने इनके पति से भी किया था, वापस इनसे भी करते हैं कि अभी जो है ये समस्या 2022 के समय में चली हुई है कि पानी सर पर भरना। हालांकि ये हमारे जैसे गाँव में तो 20-20 साल पहले ही छूट गया था और कुछ गाँव में अभी रिसेंटली छूट चुका 5-7 साल के अंदर, लेकिन यहाँ अभी भी वही समस्या देखने को मिल रही है। जी आप बताइए। अभी हम बाहर निकले घर से बाहर, उधर साइड में गए तो औरत पानी भरने जाती थी। अभी क्या बोलती कि आपको सरपंच बना दिया, क्या अभी हमारा पानी का पीछा छूटेगा कि देखेंगे। सही बात। तो उस बात का सहयोग सरकार से, आपसे, सबसे ये सरपंच साहिब बताएंगे अब ये बात तो। जी ये बिल्कुल सही बात है कि जो हमारी बहनें हैं, माताएं हैं, उनके लिए पानी की समस्या जो होती है, बेसिक समस्या है ये हमारी। इसको हम बहुत अपनी सबसे मतलब बात करके इस समस्या को दूर करने का पूरा हमारा प्रयास रहेगा हमारा। अच्छा, इसमें ये जो समस्या है ना, सच में ही आज के समय में बहुत बड़ी समस्या है। जी आज के समय में बहुत समस्या है ये। सभी ने उठाए एक बटे कोई बात नहीं है, लेकिन आज मॉडर्न आधुनिक जो भारत है उसके अंदर इस तरह के जी ये हमारा गांव डिगरोता है, थोड़े मतलब पिछड़े मतलब उसमें आता है और अभी यहाँ पर है ये वाली समस्या और हम सब बिल्कुल इसको जिसको आप पिछड़ा कह रहे हैं वहाँ पर सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी जो है ना बहू सरपंच बनी है जी। तो पिछड़ा इसीलिए अब यहाँ पर इसीलिए हम इसको कमी है, इसीलिए हम इसको अभी हम मतलब हुए हैं इसमें सरपंच के में मतलब हुआ इन्वॉल्वमेंट। तो हम जो भी समस्याएं हैं हमारे गाँव की उनको सबके साथ मतलब मिलके इसको समस्या को दूर करने का पूरा रहेगा हमारा प्रयास रहेगा। जी राम राम जी। राम राम जी। आप क्या लगते हैं इनकी? मैं इनकी चाची सास। ये विशेष योग्य शास्त्री हैं। अच्छा, इनकी जो मम्मी जी हैं वो कहाँ हैं? ये मम्मी जी, ये सबसे बड़ा काम है कि संयुक्त परिवार हमारा। अच्छा, संयुक्त परिवार। सबसे पहले हमें इनकी मम्मी जी। अच्छा। तो बहू सरपंच बन गई अब? बहुत खुशी है जी। और आजकल कहते हैं ना कि जेंट सरपंच बन जाए तो अकेला बनता है, लेकिन महिला जब सरपंच बनती तो पूरा घर ही सरपंच बन जाता है। पूरा घर सरपंच बन गया। सबके सब सरपंच है। पूरे गांव की औरत सरपंच बन गई हमारी, ये पूनम बन गई तो पूरे गांव की औरत सरपंच बन गई। अच्छा, ये एक साथ में एक और टैगलाइन इनकी कि पढ़ी लिखी सरपंच है, तो क्या बेनिफिट मिलने वाला है गाँव को? बहुत तरक्की मिलेगी। बहुत तरक्की। हाँ, गाँव वाले से हमें आशीर्वाद है, इसको आशीर्वाद दो और ये सबको तरक्की देगी। सबको तरक्की देगी। राम राम जी। आपका क्या नाम है? ममता। आप भी चाची लगती हैं? हाँ। तो आप बहू सरपंच बन गई है? हाँ, बहुत बढ़िया बात है। अच्छा, आपके बच्चे हैं? 2 लड़के। दो लड़कियां हैं? लड़के हैं। हाँ। तो ये बेटी बराबर ही अब? हाँ, ये बेटी बराबर ही है हमारी। तो ये सरपंच बन गई अब? हाँ, बहुत इससे बढ़िया क्या बात काम करोगे गाँव में? गाँव में बहुत सब काम करवाएंगे जो अधूरा है वो सब काम करवाएंगे। सारे काम करवाएंगे। हाँ जी। चलिए, बहुत अच्छी बात है। और यहाँ पर जो है सरपंच जो बनी है पूनम शर्मा, उनके हस्बैंड भी यहीं पर मौजूद हैं। एक बार पुनः इनसे मुलाकात करते हैं। सब नमस्कार सर। नमस्ते जी। देखिए, इस पूरी यात्रा के जो प्रेरणा पुंज रहे हैं वो मेरे आदरणीय काका श्री योगेश शास्त्री जी रहे हैं। ये उनके
समाज सेवा के संघर्ष की यात्रा के परिणाम हैं। देखिए, पहले हम निरंतर लगातार समाज से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, सामाजिक परिवार है। दादाजी भी अध्ययन के क्षेत्र में रहे हैं, पिताजी भी, चाचा जी भी, पूरा एक संयुक्त परिवार है। और पूरे परिवार का, सभी माताओं का, सभी का, चाचा ताऊ सबका, भाइयों का, सबका सहयोग रहा कि हमने ये तय किया महिला सीट आने पे कि हम अपने घर की बहू को, हम कह सकते हैं कि बहू, हमारे घर की एक बहू बेटी को हम सरपंच का चुनाव लड़ाएंगे। ये फैसला मेरे चाचा जी का फैसला था। 100% उनको भरोसा था कि हम गांव में कोई डमी कैंडिडेट, क्योंकि एक कल्चर होता है जब लेडीज सीट आ जाती है तो हम किसी ऐसी डमी कैंडिडेट को उतार देते हैं जो ना तो बोलने में सक्षम है, ना किसी अधिकारी के पास जाके केवल और केवल उससे साइन करवा लिया जाता है। लेकिन मेरे चाचा जी ने और परिवार ने तय किया कि हम एक ऐसा उम्मीदवार गांव को देंगे जिस पे पूरा गांव ये विश्वास करे कि हाँ, हमारे गांव में नई गति विकास की मिल सकती है। और जैसा कि ये जो पानी की समस्या है गांव में, मैं पूर्णतः एक आश्वस्त हूँ और मेरी पूरी आशा है कि हम बहुत ही जल्दी, जैसे ही पूरे चुनाव संपन्न हो जाते हैं, हम निश्चित रूप से गांव को इस समस्या से निजात दिलाने में कामयाब रहेंगे। और अपनी माताओं बहनों के लिए, जो उनके सर के ऊपर दोपहर में, जेठ की तपती दोपहरी में भी मटकी रहती है, सर्दी में भी मटकी रहती है, तो हम पूरा विश्वास दिलाते हैं निश्चित रूप से सबसे पहले अगर किसी समस्या का निराकरण करेंगे तो ये पानी की समस्या का निराकरण करेंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो अभी हम हरियाणा की जो सबसे पढ़ी लिखी सरपंच है उनके गांव घर डिगरोता के अंदर हम मौजूद थे। पूनम शर्मा जो सरपंच बनी है, उनके परिवार के सदस्य यहीं पर मौजूद हैं, इनसे करी हमने बातचीत। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें इसके बारे में। बाकी अभिषेक जी जिन सर के बारे में बात कर रहे थे, इनके अंकल जी जो हैं योगेश शास्त्री जी, वो मैं आपको बता दूँ, आप उनसे परिचित भी होंगे। योगेश शास्त्री जी जो हैं शिक्षा भारती स्कूल नावा चलाते हैं और डिगरोता से नज़दीक में ही अगला जो गाँव है नावा है, वहाँ पर उनका स्कूल कॉलेज दोनों ही हैं, बीएड कॉलेज वगैरह। तो एक काफ़ी अच्छे शिक्षाविद रहे। बाकी आप क्या सोचते हैं इस प्रकार के जो प्रयास जो हैं शिक्षाविदों के द्वारा किए जा रहे हैं अपने क्षेत्र के अंदर, कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। बाकी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य कर दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जागरूक हो सकें। बाकी इंडिया न्यूज़ पॉइंट को इतना प्यार देने के लिए दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।